नमस्ते अविनाश रॉय जी। मैं नमस्ते अनुजा जी। कुमारी, मैनेजर एंड लेक्चरर ऑफ विवेकानंद योगा एकेडमी। आपका बहुत बहुत स्वागत है विवेकानंद योगा एकेडमी में। एंड आपको जेआरएफ उत्तीर्ण होने पे बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरी एकेडमी की तरफ से। आज हम यहाँ पे आपसे कुछ सवाल करने के लिए बैठे हैं। नॉर्मल टॉकिंग। आप हमारे यहाँ स्टूडेंट रह चुके हैं। एक अच्छे स्टूडेंट के रूप में आपने भूमिका निभाई, अच्छे से मेहनत करी और आपने जेआरएफ उत्तीर्ण की। अब आगे आप पीएचडी के लिए बढ़ेंगे, आगे एडमिशन लेंगे, कहीं पे एनरोल करेंगे अपने आप को। उससे पहले आप अपने जूनियर्स को, अपने दोस्तों को जो अभी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं जेआरएफ के लिए, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन बताइए कि आप कहाँ से हैं और आपने एमए कहाँ से किया था। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जी मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, ये इंटरेक्शन का। और मेरा नाम जी अविनाश रॉय है। मैं गुवाहाटी से हूँ, असम से। और मैं अभी फिलहाल हाल ही में मैंने जून में अपना 4th सेमेस्टर का एग्जाम दिया है। मैं एमएससी इन योगिक साइंस एंड नेचुरोपैथी का स्टूडेंट हूँ जी, महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव विश्वविद्यालय असम से। और मैं जी पिछले साल से विवेकानंद केंद्र से जुड़ा हुआ हूँ। और इस तरीके से मैंने शुरुआत करी थी। और विवेकानंद केंद्र के बारे में मेरे सर ने मुझे बोला था, हमारे एचओडी सर ने, डॉक्टर उज्जवल अरुण मस्के सर ने। तो उसके बाद से मैं जुड़ा एकेडमी से और फिर पढ़ाई करी और फिर जर्नी इस तरीके से मेरी शुरू हुई थी जी। तो फिर आपने जब से विवेकानंद योगा एकेडमी में ज्वाइन किया, आपके स्टडी में कैसा परिवर्तन आपको दिखा? मुझे मैम ऐसा लगता है कि जो लोग, दरअसल हमने ग्रेजुएशन नहीं करा है योग में, हम लोग तो यहाँ असम से जितने भी लोग कर रहे हैं मोस्टली वो लोग डायरेक्ट मास्टर्स डिग्री पे जा रहे हैं, अलग अलग ग्रेजुएशन से आकर के। तो मैं भी वैसा ही था जी। मेरा बीएससी था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में। और फिर मैं मास्टर्स डिग्री में मैं जब एंटर किया तब मुझे कुछ आइडिया नहीं था इसके बारे में। तो 1 साल बीत गया हमारा मास्टर्स डिग्री में। उसके बाद मैं विवेकानंद केंद्र से जुड़ा हमारे सर के कहने पर। और मुझे जी ऐसा लगता है कि जिनको एक्सपीरियंस जरा भी नहीं है थियोरेटिकल नॉलेज का, एकेडमिक नॉलेज जरा भी नहीं है योगा का, वो भी अगर विवेकानंद केंद्र में जुड़ेंगे तो उनको 0 लेवल से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और डेवलप हो जाएगा। और विद इन 6 मंथ्स वो लोग प्रिपेयर हो जाएंगे ये नेट एग्जाम के लिए, मुझे ऐसा लगता है। और मैंने अपने में भी यही चेंजेस पाए हैं जी। गुड, वेरी गुड। तो आपने अपने एग्जाम के लिए क्या स्ट्रेटजी बनाई थी? कितने घंटे पढ़ाई करी थी आपने? मैंने जी अपनी स्ट्रेटेजी 4 स्टेप्स में पढ़े। मैंने तो पहला नंबर 1 रीड, दूसरा रीडिंग माने पढ़ना, दूसरा है नोट मेकिंग, तीसरा रिवीजन और चौथा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ये 4 स्टेप मैंने फॉलो करे थे, जैसा कि हमारे टीचर्स ने बताया था बीवाई के। तो इन्हीं स्टेप्स को मैंने फॉलो करा। और हमारे तो मास्टर्स डिग्री मेरा चल ही रहा था कॉलेज में। तो मैं कॉलेज से आने के बाद, यूनिवर्सिटी से आने के बाद, मुझे जितना समय मिलता तकरीबन रोज 5 घंटे जैसा मैं पढ़ता था जी। ठीक है, फिर आपने इस एकेडमी में कौन कौन से टीचर से पढ़ा था? किस तरह से एकेडमी आपको हेल्पफुल हुई? क्लासेस लेते थे रेगुलर या फिर रिकॉर्डेड वीडियो देखते थे? किस तरह से आप क्लासेस करते थे? क्योंकि हमारे यहाँ ये दोनों चीज अवेलेबल है। मैं मैम कभी कभार हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी का जब असाइनमेंट होता था, कुछ होता था काम, तब तो मैं ऑनलाइन जुड़ नहीं पाता था। तो नेक्स्ट डे मैं उसका रिकॉर्डेड वीडियो देख लेता था। और विवेकानंद एकेडमी के जितने भी टीचर्स हैं, स्पेशली मुझे सबसे मनन सर का जो स्टाइल है पढ़ाने का और आकर्षित सर का जो स्टाइल है पढ़ाने का, उससे मैं जी सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ हूँ। और मेरे लिए वो उनकी जो टीचिंग है वो सबसे ज्यादा मुझ पर इफेक्ट उनका हुआ है जी। और फर्स्ट पेपर का भी जो पढ़ाए हैं सर, वो भी मेरे लिए बहुत फायदेमंद रहा है। फिर आप आगे आने वाले जो एस्पायरेंट है जेआरएफ के, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे
क्योंकि आपने बताया जैसा कि आप गुवाहाटी से हैं, आसाम से हैं, तो लैंग्वेज भी कहीं ना कहीं बैरियर बना होगा हमारी एकेडमी में। हाँ जी, हाँ जरूर तो बना था आपने जी। उस चीज को कैसे टैकल किया? हमारे यहाँ ये सच बात है मैम, हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट के जितने भी मतलब स्टूडेंट्स हैं, हमारी हिंदी थोड़ी बहुत वीक है, ये सच बात है, थोड़ी बहुत वीक है, तो हमको थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट देना होता है। लेकिन फिर भी केंद्र में जो पढ़ाई हिंदी भाषा में ही जो करवाई जाती है, वो एकदम सिंपल लैंग्वेज में होता है और सबको समझ में आता है। फिर भी हमें थोड़ा, क्योंकि ज्यादातर टेक्स्ट योगा के वो संस्कृत के हैं, तो हिंदी वो लिपि के हैं, देवनागरी, तो इसलिए हमें थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट देना होता है, क्योंकि हम जो क ख लिखते हैं उसका अक्षर अलग है और उसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा सा अलग है, तो हमें थोड़ा एफर्ट तो वहां डालना पड़ा, ये सच बात है। लेकिन मैं कहूंगा कि केंद्र में जो भी हमें पढ़ाया गया हिंदी भाषा में ही हो वो, लेकिन वो बहुत सरल था, समझने लायक था और सबके लिए ठीक था। मेरे लिए भी ये बहुत कन्वीनियंट रहा मैम। तो आपने सिर्फ स्टडी करी या फिर कुछ मेडिटेशन वगैरह भी किया ताकि आपका कंसंट्रेशन हाई हो, आप अच्छे तरीके से पढ़ पाए? ऐसा भी कुछ हाँ किया, जी मैम, त्राटक किया, मेडिटेशन किया? मैं जी मैम शांभवी मुद्रा किया करता था। मैंने वो सदगुरु का ईशा फाउंडेशन का एक इनर इंजीनियरिंग कोर्स किया था, जहाँ पर ईशा क्रिया एक है, शांभवी मुद्रा, वो सिखाए थे हमको, तो मैं वो किया करता था और उससे मेरा जो कंसंट्रेशन लेवल है और अवेयरनेस लेवल है, माइंडफुलनेस है, वो बना रहता था। तो इससे तो बड़ा बड़ा फायदा हुआ है मुझे। तो आप आगे आने वाले कैंडिडेट को क्या बताना चाहते हैं कि वो किस तरह से तैयारी करे? यदि कोई लैंग्वेज, क्योंकि हमारे यहाँ काफी सारे ऐसे स्टूडेंट आते हैं जिनको हिंदी इंग्लिश का प्रॉब्लम होता है, तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जी यही संदेश देना चाहूंगा कि लैंग्वेज, ज्यादा जहां तक लैंग्वेज का सवाल है, लैंग्वेज का समस्या यहाँ आने नहीं वाला है, क्योंकि थोड़ा बहुत हिंदी जिसको थोड़ा बहुत आता होगा, और सबको आता ही है, तो वो एनफ है यहाँ की क्लासेस करने के लिए। तो भाषा का बैरियर तो नहीं आएगा, क्योंकि मुझे भी नहीं आया। और जो एस्पिरेंट्स अभी जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सिंपल कोई वैसा, मतलब वैसे ट्रिक्स, कोई सीक्रेट तो है नहीं जेआरएफ पास करना, सिर्फ मेहनत करना होगा। और केंद्र से जो लोग जुड़े हैं, विवेकानंद केंद्र से, वो लोग तो फॉर्चुनेट हैं, क्योंकि यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, इनका गाइडेंस मिलता है, स्टडी मटेरियल्स मिलती है। अगर कोई भी सिंसियरली इसको फॉलो करे, 6 महीने एनफ है जेआरएफ पास करने के लिए, ये मेरा ख्याल है। और उन नए एस्पिरेंट्स जो जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, उनको मेरा यही कहना होगा कि कंसिस्टेंसी से अगर लगे रहे तो आराम से हो जाएगा जेआरएफ, क्योंकि केंद्र से पूरा पूरा गाइडेंस मिल रहा है। आप टेलीग्राम के विषय में क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ से डेली टेलीग्राम पे क्विज भी होता था, तो आप उसको अटेंड करते थे, कितना हेल्पफुल रहा था टेलीग्राम का क्विज? मैं स्पेशली मैम 7 बजे को जो क्विज क्लासेस होती थी, उनको मैं बहुत समय के कारण मैं ज्यादातर मिस कर जाता था, लेकिन कभी कभार कर लेता था, तो वो फायदेमंद रहा मेरे लिए जब जब मैंने किया। और टेलीग्राम का जो फ्री ई बुक वाला जो है चैनल, वो मेरे लिए बड़ा फायदेमंद रहा, क्योंकि मेरे पास सारी किताबें अवेलेबल नहीं है, तो मैं पीडीएफ वहां से लेकर के वहां से स्टडी किया करता था मैम। तो आप आगे आपका क्या विचार है? आप आगे क्या करने वाले हैं? मेरा तो मैम अभी पीएचडी करने का इरादा है, और मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अगर सीट निकले उसकी मैं वेबसाइट चेक कर रहा हूँ। और एस व्यासा में अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर एस व्यासा, इन 2 जगहों से मुझे मैम पीएचडी करने का इरादा, मन है, मतलब आकांक्षा है। ठीक हाँ है जी, अविनाश जी, आपको अग्रिम भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच विवेकानंद योगा एकेडमी से जुड़ने के लिए। थैंक यू अगेन। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।